हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिसमें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों की प्रिपरेशन करना सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिस्ट आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाई थी कि हम ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिससे एल्डिहाइड भी बनेगा और जिससे कीटोन भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस हैं जिससे एल्डिहाइड्स की भी प्रिपरेशन होती है और कीटोन्स की भी प्रिपरेशन होती है, जिसमें से हम जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है फ्रॉम एल्कोहल, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, आपने ये नहीं देखा है, तो आप पुरानी वीडियोस जो है, इससे पहले जो वीडियोस हैं उसे चेक कीजिए। वहां मैंने आपको बताया था कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें या उसका डिहाइड्रोजिनेशन करें, सॉरी ये डिहाइड्रेशन नहीं है, ये है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन करें तो कैसे 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल से कैसे 2 डिग्री अल्कोहल से हमारा कैसे कीटोन बनेगा। ठीक है, ये हमारी जो हमने जो लास्ट वीडियोस हमारी हैं, हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना हम सीख चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम ये सीखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, यानी कि हम किसी एल्कीन से, किसी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से, लाइक एल्कीन से हम क्या बनाना सीखने वाले हैं। इसकी रिएक्शन ओजोन से करके हम यहाँ से कोई एल्डिहाइड या कीटोन बनाना सीखेंगे। इस केस में एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। और एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा एल्कीन लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड बनने वाला है कि कीटोन बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, हम एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं और फिर समझ में हमें आ जाएगा कि कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ठीक है, एल्कीन हमें पता है, एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो मैंने सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन यहाँ लिया हुआ है एल्कीन का, इथीन। ठीक है, ये हमारा है इथीन। ठीक है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन ले रही हूँ, इथीन, ये। ठीक है, ये मैंने इथीन ले लिया है। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम ओजोन से कराएंगे। ओजोन क्या होता है? ओजोन O3 होता है। इसको फिलहाल सीखने के लिए मैं ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से ओजोन बना दे रही हूँ, यानी कि इसका मतलब है हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं प्लस O3, इस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं और देखने चाह रहे हैं कि यहाँ अब क्या बनेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन O3 से कराने के लिए मैंने इस O3 को कुछ ओपन फॉर्म में लिख दिया है कि मुझे समझ में आ जाए, कि हम समझ सकें कि हो क्या रहा है। तो देखो, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसकी O3 से रिएक्शन करेंगे तो देखिए जो C, ये वाला जो आपका स्टार्टिंग में ये वाला जो C है, इसके 2 हाइड्रोजन्स तो ऐसे ही रहेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 2 हाइड्रोजन्स को तो मैंने जैसे थे वैसे ही लिख दिया है, और जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन था अब सिंगल बॉन्डेड कार्बन में कन्वर्ट हो गया है, और इससे भी जो अटैच्ड हाइड्रोजन थे वो ऐसे के ऐसे ही रहे। और ये जो 2 कार्बन है, इन्होंने ऑक्सीजन O3 के ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिया है और कुछ ऐसा बन गया है। देखिए ये जो आपके डबल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं, और O3 का जो ये वाला डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके बाद क्या होता है, जब O3 से रिएक्शन हो रही है तो इसके बाद क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। तो जो ये रीअरेंजमेंट होगा उसमें आपको याद रखना है कि जो ये एक ऑक्सीजन है वो इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन जो है, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑक्सीजन, ये इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो देखिए रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच है, उसको जैसे है वैसे ही मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, दूसरा जो कार्बन है उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स अटैच है, जैसे मैंने थे वैसे ही लिख दिए। और जो ये हाईलाइटेड, ये वाला जो हाईलाइटेड ऑक्सीजन है, ये इन 2 कार्बन के बीच में
यहाँ कहीं आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं कि इन दो कार्बन्स के बीच में यहाँ कहीं आ गया। उसके बाद बाकी जो ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी जो ऑक्सीजन्स हैं वैसे के वैसे रहेंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट है, इसकी मैकेनिज्म होती है लेकिन क्लास 12 के लेवल में हम पूरी मैकेनिज्म इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये स्ट्रक्चर बना है, जो मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, घर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं ओजोनॉइड, ठीक है, ओजोनॉइड, ये स्ट्रक्चर है ओजोनॉइड। आप चाहे देखिए जो बुक है, जो हमारी बुक्स है, उसमें क्या है, इस ये जो एल्कीन है इसकी रिएक्शन O3 से करा के डायरेक्ट ओजोनॉइड भी बनाया गया है, ठीक है, बुक में डायरेक्ट ओजोनॉइड बना दिया गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये ओजोनॉइड है, ये जो हमारा ओजोनॉइड है OC, इसमें मैं डायरेक्ट, चलिए H और H लिख दूं, या डायरेक्ट CH2 भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से CH2 भी लिख सकते हैं। इसके साथ O और O बॉन्ड बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ओजोनॉइड, ठीक है, ओजोनॉइड। देखिए इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ करते हैं और H2O के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये क्या करता है, जो जिंक डस्ट है इसका काम होता है ऑक्सीजन को खींच के ले आना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच के लेके आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से, ये C और O के इस कार्बन, देखिए ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, मैंने ये रेड कलर की लाइन से दिखाया हुआ है, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और साथ में ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए एक कंपाउंड, देखिए ये वाला कंपाउंड निकल के आ रहा है, ये हमारा एक कंपाउंड बन रहा है जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने वाला है, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड देखिए, दूसरा बॉन्ड ये जो Zn है, ये जो Zn है, ये क्या करेगा, ये इस वाले ऑक्सीजन को खींच के लेके आएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेंगे और ये यहाँ से एक और कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो कंपाउंड हमारा यहाँ से बन रहा है, उसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, तो ये एक और हमारा दूसरा यहाँ से कंपाउंड बन रहा है जो एल्डिहाइड ही बन रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो Zn है ये ऑक्सीजन को खींच के लेके आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है, देखो ये जो H2O है उसके साथ रिएक्शन करवा के H2O2 बन जाएगा, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में हमारा जो ये हाईलाइटेड पोर्शन बच गया है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, उसे लिखते हैं। तो देखिए कार्बन है, कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन्स हैं, ये दो हाइड्रोजन्स भी लिख लेते हैं, ये फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन, जिसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और ऑक्सीजन अटैच है। बाकी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। और देखिए दूसरा वाला मॉलिक्यूल ये कार्बन है, ये वाला कार्बन हो गया, इसके साथ भी देखिए दो हाइड्रोजन्स अटैच है, तो इसके साथ भी दो हाइड्रोजन्स अटैच कर दीजिए। और देखिए ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, ये ऑक्सीजन तो यहाँ H2O2 बना चुका है, और इसके साथ अब ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन को ये वाला ऑक्सीजन है, सॉरी, इस ऑक्सीजन को लिख दीजिए और बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हमारे क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे हमारा बन गया है। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारे एग्जाम में ये 1 नंबर की रिएक्शन आती है, तो देखिए आपको क्या आइडिया लगाना है। आपको कोई एल्कीन दिया गया है, जैसे यहाँ पे ये एल्कीन दिया गया था, ठीक है, ये एल्कीन दिया गया है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसका ओजोनोलिसिस कीजिए, ये ओजोनोलिसिस किया हमने, कंडीशंस दी गई होंगी Zn एंड H2O, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो आप क्या करें, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ठीक है, ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, दोनों बॉन्ड्स को। ये शॉर्टकट में बता रही हूँ 1 नंबर के लिए। ये बॉन्ड को ब्रेक किया, जैसा था वैसा लिख दिया, देखिए कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लिख रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये वाला पोर्शन लिख रहे हैं, देखिए ये वाला पोर्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए ये वाला पोर्शन लिख दिया है। और इसके साथ देखिए, इसके साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इस कार्बन वाले पार्ट को ऐड नहीं कीजिए और यहाँ O लगा दीजिए, ठीक है। सेम इसके साथ सेम क्या कीजिए, सेम चीज इस वाले पार्ट के साथ भी कीजिए, इसे भी ऐसे ही लिख दीजिए, C के साथ H और H है, डबल बॉन्ड है और O लगा दीजिए। और नेमिंग करना आपको आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए भाई कि ये फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल है, ठीक है। मिथेनॉल क्या है, इसका IUPAC नेम है, ठीक है। जैसे आपको कोई दूसरा, मान लीजिए आपको कोई दूसरा यहाँ पे एल्कीन दिया गया है, मान लीजिए आपको ये एल्कीन दिया गया है, इस तरीके से ये आपको एल्कीन दे दिया गया, ठीक है,
ये एल्कीन। मैंने कहा ना इस रिएक्शन से एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। तो मान लीजिए आपको ये एल्कीन दिया गया है, आपसे कहा इसका ओजोनोलिसिस कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। ओजोनोलिसिस कीजिए, आपने चेक कर लिया भाई ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है, O3 है, Zn है, H2 है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर 1 नंबर के लिए आता है तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे लिख लूं, तो देखिए ये वाला पार्ट जैसा है मैं वैसा ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट जैसा है वैसा लिख देते हैं, साथ में ये बॉन्ड भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए CH3 जैसा था वैसा ही लिखा, CH3 जैसा था वैसा ही लिखा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, O लगा दिया। तो देखो कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप जिसकी थर्ड और फोर्थ वैलेंसी C और C से सेटिस्फाइड रहती है उसे हम कीटोन कहते हैं। तो देखिए इससे कीटोन बन रहा है, और साथ में प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट जैसा था वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जैसा था मैं वैसे ही लिख दूं, तो CH3CH डबल बॉन्ड को भी वैसे ही लिख दिया और ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा ये मैंने आपको 1 नंबर के लिए बताया है, ठीक है। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कीजिए, लेकिन पता होना चाहिए भाई कि ये ओजोनोलिसिस है, और ओजोनोलिसिस में आपको एल्कीन को चेक करना है, एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको एसीटोन या कीटोन मिला है, तो यहाँ पे आपको एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड मिला हुआ है। तो डिपेंड कर रहा है कि कार्बन जो एल्कीन का कार्बन है वो किस ग्रुप से सेटिस्फाई किया गया है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन। CH3 से दोनों ग्रुप सेटिस्फाई किए हैं तो देखिए कीटोन बनेगा, और अगर एक भी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जाएगी तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इसकी मैकेनिज्म ना आए, आपको ओजोनॉइड बनाना ना हो, ठीक है। आपको ओजोनॉइड बनाना भी आना चाहिए। जैसे अगर आपको ये रिएक्शन ही दी गई है, ठीक है, जो अभी हमने लिखी थी वही रिएक्टेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आपको ये दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इसके ओजोनॉइड की भी फॉर्मेशन कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ओजोनॉइड की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो O3 है उसकी रिएक्शन यहाँ पे, ये जो O3 है उसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये इस वाले कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं, इस वाले कार्बन से इस वाले ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाते हैं। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि यहाँ CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। CH3 आ जाएगा, C यहाँ पे CH3, ये आ गया आपका H, और यहाँ से क्या हो जाता है, ये O3 बॉन्ड इस तरीके से बना देता है। ये ओजोनॉइड बिल्कुल नहीं है। ओजोनॉइड के लिए हमें क्या करना है, ओजोनॉइड के लिए हमें ये जो मैं हाईलाइटेड ऑक्सीजन बना रही हूँ उसको इस हाईलाइटेड बॉन्ड यानी कि C और C के बीच में हमें क्या कर देना है, फिट कर देना है। तो ओजोनॉइड क्या होता है, जो CH3 है, ये CH3 C और CH3 को आप सेम लिखिए जैसा है, और ये भी CH3 और H को लिख दीजिए। और ये जो हाईलाइटेड, ये वाला जो हाईलाइटेड ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में, ये कार्बन, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसके बीच में फिट कर दीजिए। ये मैंने फिट कर दिया, और ऑक्सीजन जैसा है उसे वैसे ही बना दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा ओजोनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो हमारा है ये है ओजोनॉइड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन Zn और H2O के साथ करते हैं। ये जो Zn होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को खींच के ले आना, ये H2O2 बना देगा H2O के साथ मिलके। ये वाला ऑक्सीजन, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इस H2O के साथ क्या कर दे रहा है, H2O2 बना रहा है। और ये ऑक्सीजन कौन खींच के लाया, तो Zn खींच के लाया, और ये जो बॉन्ड है ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो देखिए ये हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने साइड को खींच रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा होगा, है ना। तो ये भी ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। और जब ब्रेक हो जा रहा है तो क्या बना रहा है, देखिए CH3 CH3 और साथ में इस कार्बन से देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ये वाला बॉन्ड है अभी भी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, C के साथ एक CH3 अटैच है, तो इसे लिख देते हैं C के साथ एक CH3 अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, और साथ में डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो आपको ओजोनॉइड बनाना भी आना चाहिए और डायरेक्ट रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए। कि अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई
C डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से लिखा गया है, और यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी को ऐसे सेटिस्फाई किया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका ओजोनोलिसिस कीजिए, आपको पता होना चाहिए Zn और H2O लिखा गया है, तो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एज सच ये चीज लिख दीजिए, ये बन गया आपका H, डबल बॉन्ड की जगह पे लिख दीजिए O। ठीक है, दूसरा वाला क्या बनेगा, C के साथ 2H है, 2H है, और डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, O। ठीक है, आप इसी चीज को हम अगर सही से लिखें तो ये हम ऐसे लिख दें तो ज्यादा अच्छा लगता है ये। ठीक है, तो इसका नाम आपका एक एसिटाल्डिहाइड बन गया, और दूसरा क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि आपका एल्कीन के थर्ड और फोर्थ वैलेंसी किस ग्रुप से सेटिस्फाई है, वो बता रहा है आपका कि एल्डिहाइड बन रहा है या फिर कीटोन बन रहा है। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।